हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग बोर्ड चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेस बार। आज की वीडियो हम लोग प्रोग्रेस बार को क्रिएट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोग्रेस बार होता है क्या। प्रोग्रेस बार बेसिकली एक कॉमन कंपोनेंट होता है हमारे यूजर इंटरफेस में। एक कॉमन कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग किसी भी डिस्प्ले को, टास्क को, प्रोग्रेस टास्क को हम लोग डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कोई भी आप मूवी हुआ, कोई भी इमेज हुआ, कोई भी आप डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, तो उधर आपको एक प्रोग्रेस दिखता है, प्रोग्रेस बार होता है बेसिकली। इन शॉर्ट में समझिए, डाउनलोडिंग एंड लोडिंग जो हमारा प्रोग्रेस टास्क होता है उसको हम लोग प्रोग्रेस बार कहते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के प्रोग्रेस बार होते हैं। फर्स्ट होता है डिटर्मिनेंट, सेकेंड होता है इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मिल जाता है हमको कि हाँ भाई, इतने क्वांटिटी में आपको जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी आप म्यूजिक हो गया, कोई भी ऑडियो हो गया, जो आप प्ले करते हो तो उसका पर्टिकुलर एक टाइम मिल जाता है आपको कि हाँ भाई 4 सेकेंड में, 4 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा। यही होता है उसमें। आप जैसे कि आप परसेंटेज वाइज भी आप कर सकते हो, जिसका उसका मतलब बोले तो 1 से 100 तक परसेंटेज में वो कम आपका सर्कल एक होता है, कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है, हमको टाइम मिल जाता है उसमें। सेकेंड देख लेते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट क्या होता है, हमारे पास इसमें हमको टाइम नहीं मालूम चलता कि हमारा प्रोग्रेस कितने लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, लोडिंग प्रोग्रेस, वो एक सर्कल है जो आप उसको स्पेसिफिक का टाइम नहीं मालूम चलता कि हाँ भाई कितने टाइम तक वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इतना ही होता है प्रोग्रेस बार। चलिए फिर दोनों टाइप को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए फटाफट हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं हम लोग, एम्प्टी लेआउट। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं हम लोग प्रोग्रेस बार। नेक्स्ट, इसका बिल्ड होने तक वेट करते हैं हम लोग। जैसे देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अब हम लोग इसका यूआई को क्रिएट कर लेते हैं प्रोग्रेस बार का। हम लोग इसका लेआउट को चेंज कर लेते हैं, लिनियर लेआउट लेते हैं हम लोग। इसका ओरिएंटेशन रख लेते हैं हम लोग वर्टिकल, क्योंकि हमको वर्टिकल दिखाने गए। अब इसके अंदर हम लोग लेते हैं प्रोग्रेस बार। विड्थ लेते हैं हम लोग मैच पेरेंट। हाइट लेते हैं वेब कंटेंट। अब इसके अंदर हम लोग स्टाइल को डाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा, वो हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा, स्टाइल हो गया। फिर इसको हम लोग लेफ्ट और राइट से मार्जिन देते हैं हम लोग, टॉप से भी इसका मार्जिन दे देते हैं हम लोग। और इसका हम लोग आईडी डिफाइन कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार डिटर्मिनेट कर देते हम लोग। प्रोग्रेस बार डिटर्मिनेट कर दिया हम लोग। इसका आईडी जैसे देख सकते हैं हमारा क्रिएट हो चुका है। इसका हम लोग प्रोग्रेस कर देते हैं 1। नहीं तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी करिए, 0 भी चलेगा, नहीं रखोगे तभी भी चलेगा। तो हम लोग इसके अंदर एक बटन ले लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बटन को क्लिक करने के बाद ओपन होएगा, हमारा प्रोग्रेस बार वर्क करेगा। इसका हम लोग नाम दे देते हैं डिटर्मिनेंट, कि इसको क्लिक करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट प्रोग्रेस बार वर्क होएगा। इसको हम कैप्स लॉक कर देते हैं। फिर हम लोग टेक्स्ट साइज इसका ले लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, 20 रख दिए, 20 dp। हम लोग ग्रेविटी इसको सेंटर में कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको। अब इसको ऊपर से हम लोग मार्जिन दे देते हैं, टॉप से मार्जिन देते हैं हम लोग इसका 15 dp या। फिर हम लोग इसका आईडी ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट बटन ले लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट का हमारा हो गया। अब हम लोग इनडिटर्मिनेंट को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार लेते हैं, इसका विड्थ और हाइट दोनों हम लोग 100 लेंगे। इसका भी हम लोग 100 लेंगे।
इसके अंदर हम लोग स्टाइल नहीं डालेंगे। इसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे। इसका हम लोग टॉप से मार्जिन दे देते हैं हम लोग। इसका ग्रेविटी हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। अब इसके आईडी को डिफाइन कर देते हैं हम लोग। आईडी ले लेते हैं हम लोग इंडिटरमिनेंट नहीं, हम लोग इसका प्रोग्रेस इंडिटरमिनेंट ले लेते हैं। प्रोग्रेस इंडिटरमिनेंट कर लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर बटन को क्रिएट कर लेते हैं। बटन को क्लिक करने के बाद हमारा इंडिटरमिनेंट प्रोग्रेस बार वर्क होना चाहिए। ये तो हम लोग इंडिटरमिनेंट नहीं तो पहले हम लोग क्रिएट कर चुके हैं ना, उसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं बटन को। इसका हम लोग आईडी चेंज कर देते हैं, इंडिटरमिनेंट कर देते हैं। फिर इसका टेक्स्ट भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट हम लोग इंडिटरमिनेंट कर लेते हैं। ओके, इसका थोड़ा मार्जिन दे देते हैं हम लोग थोड़ा नीचे, थोड़ा वो ऊपर दिख रहा है। जैसे देख सकते हैं हमारे दोनों प्रोग्रेस बार विजिबल है, दोनों दिख रहे हैं। अब हम लोग एक और काम करते हैं, प्रोग्रेस बार को इनविजिबल कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग एक और काम करके देख लेते हैं, विजिबिलिटी इसका गॉन करके देख लेते हैं। हाँ, देख सकते हैं हमारा विजिबिलिटी गॉन हो गया। इसको हम लोग बाद में परफॉर्म करेंगे। हम लोग ऐसे ही रहता है। अब हम लोग आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। अब मैं प्रोग्रेस बार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट का मैं करता हूँ प्रोग्रेस बार डिटरमिनेंट रखता हूँ इसका। सेकेंड का मैं रखता हूँ प्रोग्रेस बार इनडिटरमिनेंट रखता हूँ। इसका मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। अब मैं बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट लेता हूँ क्योंकि मुझे एक ही एक्टिविटी में उसको शो कराना है। इसका मैं रख लेता हूँ नाम डिटरमिनेंट बटन, और सेकंड का रख लेता हूँ इनडिटरमिनेंट बटन कर लेता हूँ इसका। ठीक है, बटन का हो गया हमारा। अब हम लोग प्रोग्रेस स्टेटस को शो कराने के लिए प्राइवेट INT प्रोग्रेस स्टेटस ले लेते हैं हम लोग। इसका नाम रखते हैं इक्वल टू 0 रखते हैं हम लोग। सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गया। अच्छा हाँ, हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू को क्रिएट ही नहीं किया है। टेक्स्ट व्यू पहले हम लोग टेक्स्ट व्यू को क्रिएट कर लेते हैं। अपना प्रोग्रेस बार का प्रोग्रेस स्टेटस को शो कराने के लिए। ओके, टेक्स्ट भी ले लिया हम लोग। इसका हम लोग टेक्स्ट कलर ले लेते हैं हम लोग। आप कोई भी कलर ले सकते हो, मैं रेड लेता हूँ। अब इसका मैं एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ। आईडी थोड़ा इसका मार्जिन भी दे देता हूँ, राइट से इसका मार्जिन देता हूँ थोड़ा, लेफ्ट से इसका मार्जिन दे देता हूँ मैं। ओके, अब इसका मैं आईडी ले लेता हूँ। इसका आईडी डिफाइन कर देता हूँ, स्टेटस रखता हूँ सिंपल। जावा में आता हूँ। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर अब मैं इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। इसका मैं सिंपल रखता हूँ स्टेटस। अब इसका मैं आईडी को फाइंड कर लेता हूँ। सबका आईडी को मैं फाइंड कर लेता हूँ। पहले प्रोग्रेस डिटरमिनेंट प्रोग्रेस फाइंड व्यू आईडी। अब इसका आईडी को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, जो मैंने उधर नाम आईडी डाला था उसको आईडी को ले लेता हूँ मैं। डिटरमिनेंट सॉरी बटन नहीं है, प्रोग्रेस है। हाँ
ओके, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। सेकेंड वाले को मैं ले लेता हूँ प्रोग्रेस को, फिर इसका आईडी में इसका मैं आईडी फाइंड कर लेता हूँ इंडिटरमिनेंट। मैं बटन का आईडी फाइंड कर लेता हूँ। इक्वल टू बटन फाइंड व्यू आईडी, बटन का आईडी फाइंड कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट बटन था, हाँ यही डाला था मैं। डिटरमिनेंट बटन का ले लेता हूँ, क्या था वो था बटन फाइंड व्यू आईडी। डिटरमिनेंट बटन टेक्स्ट व्यू का भी फाइंड कर लेता हूँ मैं। स्टेटस टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे सबका आईडी फाइंड हो गया। हम एक और काम कर लेते हैं, प्राइवेट हेल्पर लेते हैं हम लोग। इसका मैं बाद में यूज बताऊंगा कि हेल्पर में क्यों ले रहा हूँ। ओके, हाँ चलिए अब यहाँ से मैं अपना कोडिंग को स्टार्ट करता हूँ। डिटरमिनेंट का बटन को ले लेता हूँ, यहाँ से मेरा कोडिंग स्टार्ट करता हूँ मैं डिटरमिनेंट का। कमेंट भी कर देता हूँ फॉर डिटरमिनेंट। ओके, प्रोग्रेस बार, यहाँ पे मैं बटन को लेता हूँ, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, मेथड अप्लाई करता हूँ ऑन क्लिक का। अब इसके अंदर अब मैं प्रोग्रेस बार का मेथड अप्लाई करता हूँ, डिटरमिनेंट का मेथड अप्लाई करता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मैं थ्रेड का यूज करूँगा, न्यू थ्रेड रनेबल। मैं थ्रेड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग प्रोग्रेस जो है उसको रन करना है। ओके, इसके अंदर मैं लूप का यूज करूँगा। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ वाइल लूप। इसके अंदर जो मुझे स्टेटस है उसको शो कराने के लिए मैं इधर यूज कर रहा हूँ लूप। जो मेरा प्रोग्रेस है वो टेक्स्ट व्यू में शो होएगा। 100 लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू उसमें 100 शो करेगा। क्या हो रहा है प्रॉब्लम, हाँ 100, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो 100 शो करेगा। सॉरी, जो मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था ना वो इसमें चाहिए। इंटीजर का जो मैंने INT का जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था वो इसमें डालना चाहिए, टेक्स्ट व्यू नहीं आएगा। प्रोग्रेस स्टेटस जो मैंने लिया था ऑब्जेक्ट। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 100 रहेगा। इसके अंदर लेता हूँ प्रोग्रेस स्टेटस, जो मेरा प्रोग्रेस है +1, इसमें मेरा 1 का इंक्रीमेंट होएगा। अब मैं यूज़ करता हूँ हैंडलर का, पोस्ट न्यू रनेबल। अब जो मेरा टेक्स्ट व्यू है उसमें मुझे डाटा शो कराने के लिए जो मेरा प्रोग्रेस बार है डिटरमिनेंट का, उससे डाटा लेगा और टेक्स्ट व्यू में शो हो जाएगा। ओके, जैसे मेरा प्रोग्रेस बार डिटरमिनेंट जो मेरा था प्रोग्रेस बार है उसको लिया मैंने सेट प्रोग्रेस, और जो मेरा स्टेटस है उसके अंदर शो करेगा टेक्स्ट व्यू में। स्टेटस ले लेता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर मैं टेक्स्ट को सेट कर देता हूँ उसके अंदर। ओके, कोड आप ध्यान से करिएगा, थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो आपको इधर शो करेगा। गेट मैक्स, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 100 है वो शो करेगा साइड में। अब इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। थ्रेड स्लीप, अब हम लोग इसके अंदर स्पीड को डिफाइन कर देते हैं, हमारे कितना स्पीड रहेगा। इसके अंदर मिली सेकेंड में आता है,
इसका मैं 4 मिली सेकेंड करता हूँ, 400 मिली सेकेंड कर लेता हूँ। इसको कैच कर लेता हूँ। सेक्शन यूज करके अपने इसको प्रिंट कर देता हूँ उसको मैं। अब यहाँ से मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, हमारा कोडिंग ख़त्म हो चुका। जो डिटर्मिनेंट होता है उसका कोडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, हम लोग कर लेते हैं इंडिटरमिनेंट का कोडिंग कर लेते हैं। कमेंट इधर लिख देता हूँ मैं, इंडिटरमिनेंट। इंडिटरमिनेंट बहुत ईजी होता है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं होता। ओके, सेट विजिबल ले लेता हूँ मैं इसे डायरेक्टली, सेट विजिबल होएगा उसका। ओके, अब ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ जो मैंने पहले किया था, पहले इसको रन कर लेता हूँ मैं। ओके, पहले इसको रन कर लेता हूँ मैं अपने फ़ोन में, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, रन ग्रेडल हो रहा है। वेट करते हैं हम लोग, ग्रेडल कंप्लीट हो गया। ओके, फाइनली देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया। इस देख सकते हैं हमारा दोनों वर्क हो रहे हैं। इस देख सकते क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोग्रेस, जो डिटरमिन का प्रोग्रेस है जो 100 है, उसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू 100 लिया था मैं। इस देख सकते हैं हमारा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमारा दोनों वर्क कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 100 शो हो रहा है। 1 का इंक्रीमेंट है उसके अंदर, एक एक वैल्यू इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर। और जो स्पीड है हमारा 400 मिली सेकेंड है। ओके, ऐसा कि देख सकते हो। अब इसमें कुछ थोड़ा टाइम पास करता हूँ मैं। ओके, और सेकेंड का देख सकते हो, सेकेंड में हमारा वो चलते रहेगा, वो उसका एंड ही नहीं होएगा, ख़त्म, स्टॉप होएगा ही नहीं। इंडिटरमिनेंट का हमारा स्टॉप होएगा ही नहीं, वो चलते रहेगा। थोड़ा इसका हम लोग फर्स्ट वाले को डिटरमिनेंट का थोड़ा हम लोग स्पीड थोड़ा हम लोग घटा लेते हैं। जैसे देख सकते हो इसका मैंने 200 मिली सेकेंड किया। इसको रन कर लेते हैं। जो मेरा प्रोग्रेस है थोड़ा स्पीड में होएगा। जो मेरा प्रोग्रेस टास्क है डिटरमिनेंट का स्पीड में होएगा। वेट करते हैं, ग्रेटल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है चेंजेस। हाँ, जैसे देख सकते हो अप्लाई हो गया। जैसे देख सकते हो क्लिक करने के बाद जो हमारा है स्पीड है वो स्पीड बढ़ गया हमारा पहले से। पहले हमारा 400 मिली सेकेंड था, अभी हमारा 200 मिली सेकेंड है। ऐसा कि देख सकते हो हमारा स्पीड आपको दिख रहा होता है, थोड़ा स्लो हो रहा है पहले से। इसको क्लिक करने के बाद जो दोबारा वाइल लूप है हमारा वो दोबारा परफॉर्म हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा उसका। क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करोगे आप तो। अब एक और काम करते हैं जो मैंने पहले बताया था विजिबिलिटी का ऑन करने का। इसका मैं विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो उस टाइम मैंने किया नहीं था। विजिबिलिटी इसका ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट देख सकते हो, फिर सेकंड का भी मैं वही काम करता हूँ। प्रोग्रेस बार का हाँ, जैसे देख सकते हो हमारे दोनों का विजिबिलिटी ऑन हो गया। अब मैं कोडिंग में जाता हूँ। इसमें छोटा सा कोड है। ओके, विजिबिलिटी मतलब क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोग्रेस है वही विजिबल होएगा। ऐसा किसी को विजिबल नहीं, जो कोई भी इस पर बटन को क्लिक करेगा उसके बाद हमारा जो प्रोग्रेस है वो विजिबल हो जाएगा। सेट विजिबिलिटी विजिबल कर देता हूँ। ओके, सेकंड का भी मैं वही काम करता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ,
सेकंड का भी मैं करता हूँ। जैसे मेरा सेकंड प्रोग्रेस बार है डिटर्मिनेंट, हाँ इसका मैं पहले से करके रखा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, अब इसको हम लोग दोबारा रन कर लेते हैं। इसको कट कर देता हूँ मैं। ओके, ग्राइडल हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अभी रन करता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट ग्राइडल हो रहा है। जैसा कि देख सकते हो हमारा दोनों का जो प्रोग्रेस बार है वो इनविजिबल है। ओके, कोई भी देख सकते हो हमारा जो जो प्रोग्रेस बार है वो दोनों इनविजिबल है। देख सकते हो, अभी क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो विजिबल हो गया। जैसे देख सकते हो, क्लिक करने के बाद जो मैंने लास्ट में किया था, जो क्लिक इवेंट का, जो क्लिक करने के बाद जो प्रोग्रेस बार है विजिबल हो जाएगा। जैसे देख सकते हो प्रोग्रेस बार 100 पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। देखिए हमारा जो इनडिटर्मिनेंट है वो स्टॉप नहीं होता। देखिए ये हमारा स्टॉप हो ही गया नहीं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।